हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के लिए टॉप 10 असर्शंस एंड रीजंस की सीरीज सेकंड डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, असर्शंस और रीजन में सबके पास हमारे पास सभी के ऑप्शंस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो उनके लिए जनरल डायरेक्शन आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रही होगी। ये सभी ऑप्शंस आपको अच्छे से डिस्प्ले होंगे, तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब देखते हैं अपनी टॉप 10 सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है असर्शंस और रीजंस का। फर्स्ट का हमारे पास असर्शंस रीड करेंगे। असर्शंस में हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास देखो यहाँ पे बोला है कॉपर शीट प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कॉपर शीट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। इफ वी पुल इट आउट ऑफ द फील्ड और पुश इट इनटू द फील्ड, किसी भी बोल सकते कॉपर प्लेट को पुश या पुल करेंगे, वी एक्सपीरियंस ऑफ अपोजिंग फोर्स। ऑब्वियसली बात है, एक अपोजिट फोर्स बोल सकते हैं। एक फोर्स अपोज में क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम पुश या पुल करेंगे तो बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो जो लिंक है हमारे साथ जो कॉइल के साथ मैग्नेट के साथ, वो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे उसमें। और जो चेंजेस आएंगे तो हमारे पास बोल सकते हैं उसका एडी करंट एक क्रिएट होगा, फिर अपोजिट साइड में बोल सकते हैं हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये चीज बोल सकते हैं थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। हमने इसे सोलोनॉइड वाले कॉन्सेप्ट में 10th क्लास में डबल कॉइल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, वहां पर हमने अच्छे से रीड किया होगा ना। रीजन में देखो, रीजन में यहाँ पे क्या बोला है, रीजन में यहाँ पर ये बोला गया है, मैं अभी रीजन को ही रीड कर रहा था एसोसिएशन के साथ। रीजन में देखो यहाँ बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर लेंज लॉ का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा था, इसलिए यहाँ पर लेंज लॉ वाली कॉन्सेप्ट पर बोला गया यहाँ पर। According to the Lenz law, eddy current produced in sheet oppose the motion of the sheet. शीट के अपोजिट मोशन में एडी करंट प्रोड्यूस होता है। हाँ बिल्कुल होता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लेंज लॉ में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और ये लेंज लॉ वाला कॉन्सेप्ट मैं इसे पढ़ते ही लेंज लॉ को भी याद भी कर रहा था, रिमाइंड कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर लेंज लॉ का नाम भी दे दिया, तो बोल सकते हैं जो इसका रीजन है वो असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या बोला गया है ना, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सेकंड के असर्शंस को देखो, इट इज मोर डिफिकल्ट टू पुश अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल विद मोर लूप्स। अभी देखो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसी से टच है। अगर लूप की काउंटिंग नंबर ऑफ लूप बढ़ा दी जाए तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे लूप की नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे ना, वैसे ही बोल सकते हैं जो फोर्स होगा, फोर्स भी हमारे पास डिफिकल्ट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बोल सकते हैं ये डिफिकल्ट है, हाँ या ना, बिल्कुल है। ऑब्वियसली बात है कि फोर्स बढ़ेगा, ध्यान रखना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इस केस में। रीजन वाले कॉन्सेप्ट पर अगर हम बात करते हैं, रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में बोला गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ करंट लूप रेसिस्ट द मोशन ऑफ द मैग्नेट। सेम वही कॉन्सेप्ट, लेंज लॉ वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है करंट लूप में, रेसिस्ट करता है किसको, मोशन ऑफ द मैग्नेट को। ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप, लेंज लॉ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी बोल सकते हैं, दोनों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो इसका भी ए ऑप्शन ही ठीक होगा हमारे पास। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। थर्ड में हमारे पास क्या बोला गया है, सीरीज के थर्ड क्वेश्चन का असर्शंस देखते हैं पहले। असर्शंस में हमारे पास बोला गया है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज, बिल्कुल अभी तो बताया, अपोज चेंज दैट कॉज इट। बिल्कुल अभी ये ठीक है नहीं है। इसका रीजन देखते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती है, ध्यान रखना है। रीजन में क्या बोला है, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी अप्लाई टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कल ये पॉइंट डिस्कस किया था मैंने सीरीज 1 में, ध्यान रखना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर इंड्यूस करंट की बोल सकते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सिक्वेंस वाला हमारे पास एक क्वेश्चन था ना, तो दोनों चीजें ठीक है, यानी कि इसका भी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब देखेंगे अपनी सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन। सीरीज फर्स्ट को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, टर्म 1 में थोड़े से हेल्पफुल होने वाले सभी क्वेश्चन आपके लिए ना। असर्शंस देखते हैं हमारे पास फोर्थ का। फोर्थ में बोला गया है हमारे पास, द एक्सीलरेशन ऑफ ए मैग्नेट फॉलिंग थ्रू द कॉपर रिंग इज डिक्रीज। एक्सीलरेशन किसी भी कॉपर रिंग से पास करेंगे तो एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, करेक्ट है, ध्यान रखना है। एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, यस और नो। अब हमारे पास नेक्स्ट एक पॉइंट और क्या दिया है रीजन में, द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन ए सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट इट अपोज द चेंजेस और द कॉज दैट प्रोड्यूस। अभी मैंने बताया था ना, इट अपोजिट में होकर क्या कहते हैं, जो बोल सकते हैं जिस कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है हमारे पास। तो यहाँ पे ये चीज दी है ना, हाँ ये वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पर दी हुई, यानी कि इसका ये भी करेक्ट है, ये भी। ये एक चीज और ध्यान रखिए, एक्सीलरेशन वाला कॉन्सेप्ट ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला हमने इसका डेरिवेशन भी किया है, बिल्कुल स्टेट कॉइल वाला। तो यहाँ पर हमारे पास बोल सकते हैं इसका रीजन असर्शन दोनों करेक्ट है, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमारे पास क्या बोला गया है, देखो 5 में हमारे पास एक छोटा सा मतलब बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है एडी करंट वाला, जो भी हमने डिस्कस किया था। एडी करंट हीट अप द कोर एंड डिसिपेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। हीट अप करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिसिपेट करेगा इन फॉर्म ऑफ ए हीट। ये चीज ध्यान रखनी है, ध्यान रखना है। ऑलवेज अनडिजायरेबल होता है हमारे पास क्या, एडी करंट अनडिजायरेबल नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन इसके रीजन में देखो क्या बोला गया है, कुछ एप्लीकेशन में इसका यूज भी किया जाता है, डैम्पिंग, वो बोल सकते हैं इंडक्शन फर्नेस जो भी होते हैं, फर्नेस होते हैं, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, इन जगह इनका यूज भी किया जाता है। लेकिन हमारे पास रीजन में बोला एडी करंट आर ऑलवेज अनडिजायरेबल नॉट होता है। तो यानी इसका असर्शन तो ठीक है,
लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, अनडिजायरेबल नॉट। तो ये चीज करेक्ट है, ये चीज करेक्ट नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं असर्शन ट्रू है और रीजन ट्रू नहीं है, जिसका इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ में थोड़ा सा ना फॉर्मुला बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट है और इजी है, मतलब तो आप आराम से मतलब ऐसे ही बता देंगे, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत फॉर्मुले भी अगर पढ़े होंगे तो। देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला है, सिक्स में यहाँ पर बोला गया है when two coil are wound on each other, दो कोयल है यानी कि N1 N2 दोनों में टर्म हमारे पास हो जाएंगे। the mutual inductance between the coil is maximum। आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस और बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन पढ़ा है, ये पढ़ा होगा आपने L1 L2 ये रिलेशन पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि दो कोयल के टर्न है, दोनों एक साथ वुंड की जाती हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कोयल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है, हाँ मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना है। तो ये चीज तो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला है सेकंड में हमारे पास, रीजन में हमारे पास बोला है इसके द म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कोयल। नहीं डिपेंड करता ओरिएंटेशन पे, तो हमारे पास ओरिएंटेशन में ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्न बोल सकते हैं ओरिएंटेशन में डिपेंड करता है, तो इन्होंने बोला डज नॉट, तो इसका रीजन करेक्ट नहीं है। और असर्शंस करेक्ट है ना, असर्शंस करेक्ट है, ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो यानी कि ये हमारे पास ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला भी, ये भी, यानी कि इसका सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा, यानी कि असर्शन तो ट्रू है, रीजन ट्रू नहीं है। अब देखते हैं अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में क्या बोला गया है, 7 के असर्शंस में क्या दिया गया है, देखो 7 के असर्शंस में एक छोटा सा फिनोमिना दिया है, अच्छे से पढ़ेंगे। इन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना, अगर ये मैं आपको बताऊं 7 और 8 दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम है, लेकिन एक छोटे से वर्ड का डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच ऑफ द कॉइल्स पेसिस्ट करता है, यस और नो, बिल्कुल करता है। आपने देखा होगा, आपने बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेसिक फिनोमिना होता है, जिसमें बोल सकते हैं वो प्रोड्यूस होता है, बोल सकते हैं फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है बिल्कुल अपोजिट होता है ईएमएफ के। तो यहाँ पर इन्होंने ये वाली चीज ना रीजन में बोली गई है, ये तो ठीक बोला है, लेकिन रीजन में देखो क्या बोला है, दोनों ही चीजें करेक्ट है, लेकिन रीजन में थोड़ा सा एक पॉइंट बोल सकते हैं चेंज कर दिया है। रीजन में बोला है सेल्फ इंडक्शन अराइज व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन सेम कोइल, सेम कोइल है, ध्यान रखना है, वन कोइल नहीं है, सेम कोइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन कोइल आ जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, बोल सकते हैं रीजन की बात करेगा। सेम कोइल इन म्यूचुअल इंडक्शन करंट इज चेंजिंग इन बोथ ऑफ द इंडिविजुअल कोइल, दोनों कोइल में, इंडिविजुअल कोइल में चेंज हो रहा है, हाँ चेंज होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की डेरिवेशन चैप्टर 6 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी मैंने डिटेल वीडियो भी डिस्कस की और यहाँ पर भी एमसीक्यूज भी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें करेक्ट है, उन्होंने सेम कोइल बोला, अगर वन कोइल बोलते तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाती, लेकिन इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल डिक्टो सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, आप आराम से रीड करेंगे इसके असर्शंस को, रीजन को देखो, इसके रीजन में क्या बोला गया 8 के रीजन में सिर्फ यहाँ आ गया स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, यानी रीजन को मैं पढ़ रहा हूँ, रीजन में देख सकते हैं आप, सेल्फ इंडक्शन अराइज व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन वन कोइल, वहां पर था सेम कोइल, वन कोइल चेंज, एक कोइल में चेंजेस होगा, तो हम बोल सकते हैं ये भी करेक्ट है, ये भी, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ गई, क्योंकि उन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली बात कर दी, तो इसका हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास देखते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या अपनी सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया गया है, 9 का असर्शन रीड करते हैं, छोटा सा एक फॉर्मुला बेस्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये बोला है व्हेन नंबर ऑफ द टर्न इन अ कॉइल डबल, मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ द कॉइल हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उन्होंने बोला है डबल कर दिया जाए, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बिकम 4 टाइम्स। आपको एल वाला फॉर्मूला याद है, सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट N1 N2 यानी कि N स्क्वायर लिख लो A/L, ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो उन्होंने बोला ये डबल कर दिया जाए नंबर ऑफ टर्न, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ऑब्वियसली बात हो जाएगा, 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इस पे। तो ठीक है, एक चीज तो ये ठीक है, लेकिन इसके रीजन में क्या बोल दिया, रीजन में यहां पर बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न, ये बात तो भूली गई है, और इसी की एक्सप्लेनेशन भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चन की मैंने डीप एक्सप्लेनेशन नहीं की है, क्योंकि अभी एक बार बोल सकते हैं टर्म 1 के लिए सिर्फ हम अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन मिल जाए, किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की डीप एक्सप्लेनेशन में ज्यादा ही डिटेल में कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप डिटेल वीडियो से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, ये भी थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझना है। अभी वाला 9 जो था सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर था, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर है। दोनों कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखा आपने सीरीज सेकंड के ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर मैंने कलेक्ट किए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट जरूर आने एग्जाम में। क्या बोला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल डिपेंड ऑन देयर सेपरेशन, सेपरेशन पर डिपेंड करता है, एज वेल एज देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। आपको याद है म्यू आर, तो इसका हम बोल सकते हैं यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपने पढ़ा होगा, वैसे म्यू नॉट आता है, म्यू नॉट और म्यू आर रिलेटिव ओरिएंटेशन में आ जाएगा हमारे पास N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे,
लेकिन दोस्त रीजन में क्या बोल दिया, रीजन में बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कॉइल ओनली, नहीं ओनली नहीं बोल सकते यहाँ पर, ये करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन ठीक है। होप्स और टॉप 10 असर्शन रीजंस की सीरीज आपको बहुत अच्छे से पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स के अच्छे नोट्स, अच्छे टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें।